ये सवाल करता है कि यार आप फिर हुकूमत में क्यों थे, अब आप कह रहे हैं हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब जब नवाज शरीफ अपने भाई की हुकूमत को ओन नहीं कर रहे तो आप तो फिर भी एक मेंबर आपका उस हुकूमत पे था। लेकिन जरा मुझे थोड़े फैक्ट्स क्लियर कर देना, ये तरीन साहब के हेलीकॉप्टर में फिर सफर किया है नवाज शरीफ साहब ने? देखिए, जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर तो बहुत सारे और लोग भी हाँ कमर्शियल पर्पस के लिए लेते हैं और वो हाँ, यूज लेकिन करते हैं। लेकिन फिरदौस साहब, एक कमर्शियल यूज सियासत में तरीन भी साहब ले का जो सकता है। हवाई जहाज है और उनका जो हेलीकॉप्टर है, उसका एक बड़ा सियासी रोल भी रहा है ना। जब 2018 में कहते हैं कि पार्टी बनी तो लोगों को उस जहाज में बिठा के लाया गया, इसलिए ये कोई कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा था। जब सियासी पर्पस के लिए यूज होता है तो फिर वही ख्याल आता है ना कि शायद फिर उनकी जो हवाई सवारी है वो इस्तेमाल हो रही है। देखिए, उसमें तरीन साहब एक वफादार इंसान है और तरीन साहब ने हमेशा सबको इकट्ठा करने और सबको यकजा करने की सियासत की है। हम्म। उन्होंने हमेशा मोहब्बत की सियासत की है और उन्होंने नफरत की सियासत के बीज बोने वालों को हमेशा डिस्करेज किया है। हम्म। और आज भी हमारा बयानिया ये है कि मियां नवाज शरीफ और पीएमएलएन से हमारा सियासी इख्तिलाफ है। कोई सही है। जाती अनाद और दुश्मनी नहीं है और हम सियासी सही है, तो महाज से रवादारी की वजह से अपनी आप लोगों ने सियासी इश्यूज अपनी पे। सवारी उनको दे दी। लेकिन जहां तक मुझे पता है, आखिरी इत्तला तक ओन चौधरी साहब कोई पायलट तो नहीं है, तो यकीनन वो तो हेलीकॉप्टर वहां चला के गए नहीं, तो वो क्यों मौजूद थे उनके इस्तकबाल के लिए फिर? देखिए, वो ज़ाती हैसियत में गए और उन्होंने जो अपना बयान पार्टी के सामने रखा है, वो जी। बयानिया ये है कि वो मॉडल टाउन के रिहायशी हैं। उनके सियासत में आने से पहले इस खानदान के साथ एक ताल्लुकदारी चल रही थी और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ सियासत के अंदर ही आप अपनी मोर्चाज़नी करके एक-दूसरे हम्म। को टारगेट करते हैं। जिस मुआशरे में आप रह रहे होते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ गिव एंड टेक चल रही होती है।